दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इरफान सिद्दीकी और दस्तक टुडे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज सीएम सिटी के हम गोरखपुर के हुमायूंपुर मोहल्ले में हैं। यहाँ का आपको हम नज़ारा दिखलाते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी फरवरी 2024 में ये सड़क बनाई गई है। उसको बाकायदा टेंडर हुआ था। टेंडर होने के बाद ये सड़क बनी और सड़क बनने के बाद इसको 7 महीने के बाद ही इसको उखाड़ दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से गोरखपुर में नगर निगम जो यहाँ के इंजीनियर है, जो ठेकेदार है, किस तरह से यहाँ पे पैसों का बंदरबाट होता है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दोस्तों ये पूरी सड़क जो आप देख रहे हैं 120 मीटर का फासला में ये सड़क बनाई गई है और इस सड़क को बनाने में तकरीबन 14 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मंगल के रोज इसको जेसीबी से उखाड़ दिया गया और फिर इस पर टेंडर होगा और टेंडर होने के बाद फिर से ये सड़क बनेगी। अभी ये सड़क बनी थी, सड़क बनने के बाद फिर उखाड़ दिया गया। नहीं, सड़क पहले नहीं उखाड़ा गया जी। पहले सीवर लाइन पड़ा, आधा रोड इसमें खत्म हो गया, उसके बाद से नाली बनी, उसके बाद से 1/4 ये भी खत्म हो गया। इसमें 2 फीट रोड बची। जब इस पर काम होगा, रोड टूला जाएगा, उसके बाद जब उबड़ खाबड़ हो गया सब, तो जो जीसीबी से लगा के उखड़वा दिया। वो 2 फीट रोड बची थी, उसी को उखड़वाया उसने। 2 फीट रोड जो है बच गई थी, क्योंकि सीवर पाइप पड़ा पहले। नहीं तो क्या जो रोड उखाड़ी गई है तो आपके हिसाब से सही है या गलत है? नहीं, सही है। सही है। हाँ सही। 2 फीट रोड बची है तो जो उखाड़ता है जल निगम वही रिपेयर करता है, दोबारा टेंडर नहीं करता। तो दोस्तों देखिए, ये मोहल्ले के अवामी लोग हैं, इनका कहना है कि जो हुआ काम सही हुआ। लेकिन तो दोस्तों ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये दिग्विजय नगर का वार्ड नंबर 16 है और यहाँ पे एक बार सड़क को बनाया जाता है, 14 लाख रुपए इस पे खर्च होता है और 7 महीने बाद ही फिर इस सड़क को जेवीसी मशीन लगाकर उखाड़ दिया जाता है। तो किस तरह से यहाँ पे पैसों का बंदरबाट हो रहा है वो तस्वीरें आपको दिखला रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या कहा लोगों ने, वो तस्वीर आपको दिखलाते हैं। है या नाली साफ होती है। अच्छा ये बताइए, एक स्वीपर नहीं आता है। एक चीज ये बताइए कि ये जो सड़क का जो 2 बार टेंडर का मामला सामने आया है, तमाम मीडिया में बातें चली, उसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या ये तो आप लोग जानेंगे, ये तो मीडिया वाले जानेंगे और ठेकेदार जानेंगे, अधिकारी जानेंगे। कितनी बार सड़क बनाई, कितने महीनों में? अब 6 महीने में पहले ऋषि मोहन ने बनाया। हाँ, उसके बाद बिना चैम्बर डाले, जबकि वो पूरा मोहल्ला जो है चैम्बर, यही से पानी का रास्ता है, समझ गए, यहीं से चैम्बर बनना था वहीं से, और चैम्बर ने बनाया नहीं। उनसे पूछा गया, अभी आज सुबह कोई अधिकारी आया था, पूछा गया कि काहे आपने वो रोड बनाई, तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले का टेंडर था और 2 साल से वो बना नहीं, उसका पैसा लैप्स हो रहा था और वो क्या नाम है ब्लैक लिस्टर था ठेकेदार, और उसने जो है जल्दी जल्दी बना दिया कि पैसा लैप्स ना होने पाए। और अधिकारी कह रहा था कि उसमें हमारा नुकसान है। बिल्कुल नुकसान है, इनका नुकसान है, नुकसान सरकार का है, सरकार का नुकसान पब्लिक का नुकसान है, पब्लिक के टैक्स जाता है। क्या नुकसान आपका है? क्या नुकसान? अरे पब्लिक के टैक्स का रास्ता छोड़ दो भैया, आप क्यों सरकार के हो जाता है तो वो नुकसान नहीं है, सरकार का नुकसान पब्लिक का अभी नुकसान। तो वैसे भी इसकी जो बार बार बन रहा उखड़ रहा, उससे भी तो आप लोग को परेशानी हो रही है। बिल्कुल परेशानी हो रही है। बीवी हमारी 1 महीना हो गया, अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है, किस तरीके से जाए। वो जो कल बड़ा जो है पड़ा जैसी भी टूटा था, उसको नौ करके कोई लड़की गिर गई, सिर फट गया उसका, तो हटा दिया और ये क्लियर कर दिया, तो क्या बुरा है बताइए। ये बताइए अभी विरोध आपका क्या है? मतलब ये जो सड़क फिर से विरोध यही है कि दोनों लोग अपना दिमाग सही कर लें, दोनों लोग सहमति से इस रोड को बाइज्जत बना दें, नहीं तो खुद बेइज्जत हो जाएंगे। कौन दोनों लोग? जो सभासद हैं यहाँ, ऋषि मोहन और नूर मोहम्मद। नगर निगम में बंदरबाट की खबर आई है, एक ही सड़क पे 2 बार टेंडर हुए, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? वार्ड नंबर 12 जब ये हुआ करता था 2021 में, तो एक प्रस्ताव बोर्ड फंड से यानी नगर निगम निधि से हम लोगों ने दिया था। उस कार्य का नाम था विनोद शाह के मकान से बलवंत के मकान तक, और वह सड़क स्वीकृत होने के बाद किन्हीं कारणों से उसकी निविदा नहीं हो सकी। 2022 में, फरवरी 2022 में इसका कार्यादेश जारी हुआ नगर निगम से। संबंधित ठेकेदार ने धीरे धीरे कार्रवाई नहीं कर रहे थे, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई नगर निगम ने किया और उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया। ब्लैक लिस्टेड करने के बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्टर आए और मौके पर फिर उन्होंने
फरवरी 2023 में इस सड़क का निर्माण किया। सीसी सड़क बनने के बाद तब तक वहाँ पर सीवर का कोई योजना नहीं आया था जो उस वार्ड में आना था, और उस सड़क के निर्माण के बाद फिर नगर निगम से ही त्वरित आर्थिक विकास योजना में उसी सड़क को शामिल करते हुए चक्सा हुसैन वार्ड जो पहले हुआ करता था, अब वार्ड नंबर 74 संत झूलेलाल नगर के नाम से है वो, उस वार्ड में ट्रांसफार्मर से लेकर कुंज बिहारी तक के नाम से नाम को बदल करके उसी सड़क को शामिल करते हुए उसका टेंडर करा दिया गया। और जब उसका टेंडर हुआ तो जिस भी ठेकेदार को इसका वर्क ऑर्डर हुआ वो अपने काम करने मौके पर आए, लेकिन जिस सड़क को 7-8 माह पूर्व बनाया गया था जनता की सुविधा के लिए, नगर निगम में उस समय वह स्वीकृत हुआ था 13 लाख में। विभागीय कार्यों को पूरा करने के लिए वो उसमें खर्च लगभग 9 से 10 लाख रुपए हुए थे। तो सड़क बनने के बाद जब विभाग ने उस पर पैसा खर्च कर दिया और एक सड़क का निर्माण हो चुका है, तो नियमतः उस पर दोबारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए था। और यदि प्रस्ताव स्वीकृत भी हुआ है तो संबंधित जेई को यह देखना चाहिए था कि वह सड़क कहाँ तक बननी है, और सड़क अगर पहले से बनी हुई है तो वहाँ का प्रस्ताव को या तो स्थल परिवर्तन कर सकते हैं, और यदि स्थल परिवर्तन नहीं कर सकते तो उस बजट को सेविंग करके शासन में वापस पैसा कर दिया जाता है। लेकिन जो यहाँ देखने को आया वह यह देखने को आया कि जबरिया उस सड़क को 2 दिन पहले रात को रातों रात तोड़ दिया गया। सुबह जब जनता ने हमें खबर किया, हम गए और वहाँ उनसे पूछा तो जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली वाले वहाँ से भाग गए, और रात को ही वो मलबा उन्होंने परसों भी उठाया था, और कल भी रात को जब अधिकारियों को संज्ञान में आया, सभी अधिकारी निरीक्षण पर गए। नगर आयुक्त महोदय को भी इस बात की जानकारी है। अधिकारियों के निरीक्षण के बाद वो मलबा फिर रातों रात जो आधा बचा था वो अभी कार्रवाई क्या हुई शिकायत के बाद? आपने मुख्य अभियंता महोदय आज आए थे, आज भी उन्होंने देखा है, निरीक्षण किया है, स्थानीय लोगों से भी बात की, हमसे भी बात किया है, पत्रावलियों का भी विवेचना उन्होंने किया है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि विभागीय कार्रवाई निश्चित होगी। और एक सड़क पर कार्रवाई क्या बनती है? नियमतः तो इसमें अगर किसी ने सड़क तोड़ा है तो उसके विरुद्ध FIR नियमतः दर्ज होनी चाहिए, और अगर किसी के निर्देश पर किया है तो उस व्यक्ति के पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। तोड़ फोड़ की रिकवरी जो मुझे ज्ञात है वो विभाग तय करेगा कि ठेकेदार और उसमें शामिल जिस जेई के निर्देशन में हो रहा है, हो सकता हो कि जेई के भी निर्देशन। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि गोरखपुर के नगर आयुक्त जो है उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी बात आपको सुनवाएंगे। तो सर, एक वार्ड नंबर 16 में एक सड़क का मामला सामने आया, जो एक ही सड़क पे 2 बार टेंडर हुए, 6 महीने में सड़क को फिर तोड़ दिया गया। क्या कार्रवाई इस मामले में हुई? देखिए, अभी माननीय पार्षद जी ने कल हमें इसकी जानकारी दी, और जानकारी प्राप्त होने के बाद चूँकि उसमें 2-3 कार्यदायी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं, जैसे जल निगम भी एक कार्यदायी संस्था है, वहाँ पे सीवर के विषय में भी बात हो रही थी, दूसरा नगर निगम का है, तीसरा वहाँ पे PWD भी एक नई कार्यदायी संस्था प्रकाश में आई है, और चौथी GDA। तो 4 अलग अलग कार्यदायी संस्थाएं हैं। उन कार्यदायी संस्थाओं से विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से हमने रिपोर्ट मांगी है, और मुख्य अभियंता को हमने इसकी जिम्मेदारी दी है, और आज उनके द्वारा इसकी जाँच की जा रही है। तो सारे तथ्यों को तथ्यात्मक आख्या देकर जो भी, अगर वो नगर निगम कार्यदायी संस्था के द्वारा हुआ है उस पर हम कार्रवाई करेंगे, अगर नगर निगम के अतिरिक्त जल निगम या GDA या PWD के द्वारा हुआ है तो संबंधित के लिए भी हम मंडलायुक्त महोदय को निर्देश आग्रह करेंगे कि संबंधित कार्यदायी संस्थाओं पे कार्रवाई करें। लेकिन बहरहाल अभी मुख्य अभियंता नगर निगम के द्वारा इस पूरे विषय की जांच की जा रही है। सर, इसमें अगर दोष सही पाया जाता है, जो आरोप लगे हैं, तो क्या कार्रवाई बनती है नगर निगम की तरफ से? नहीं, अभी देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगा कि नगर निगम की कार्रवाई, नगर निगम कार्यदायी संस्था है। मैं आपको बताया कि 4 कार्यदायी संस्था इन्वॉल्व हैं, और चूंकि दूसरी कार्यदायी संस्था कुछ लोग माननीय पार्षद जी के भी द्वारा, कुछ माननीय पार्षद गणों के द्वारा दूसरी कार्यदायी संस्थाओं का भी नाम लिया जा रहा है, इसीलिए तथ्यात्मक आख्या आने तक हमें किसी इस विषय पे कमेंट करना किसी कार्यदायी संस्था के लिए हमारे लिए मुश्किल रहेगा। एक बार आख्या आ जाती है तो संबंधित कार्यदायी संस्था, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे GDA हो, चाहे वो PWD हो, चाहे वो जल निगम हो, कार्रवाई करेंगे।